नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों का दोस्त नीतीश हाजिर हूँ आप लोगों के साथ एक बार फिर से एक नई वीडियो लेकर। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा जो चैनल है वो डेली व्लॉगिंग चैनल है, लेकिन हमारी जो व्लॉगिंग होती है वो कोर टाइगर टेरिटरीज से ही होती है। हम जो भी वीडियो बनाते हैं वो टाइगर टेरिटरीज से बनाते हैं और जंगल के नए नए रंग, नए नए रूप रोज़ आप लोगों के साथ एक बार जरूर आके शेयर जरूर करते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि ये वीडियोस आप लोगों को देखनी पसंद होंगी और जंगल की अपडेट्स को पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, क्योंकि दोस्तों आज के जो वीडियो बनाने का जो हमारा मोटिव है ये एक अलर्टनेस को लेवल को इंक्रीज करना है। दोस्तों, एक बहुत ही दुखद घटना हुई है यहाँ जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में, जो कि वाकई में डराने वाली सिचुएशन है। टाइगर अटैक ही हुआ है दोस्तों, जिसमें भी जान ही गई है। 27 जनवरी 2024 को तो एक टाइगर अटैक हुआ ही था। कल फिर से 28 जनवरी 2024 को फिर से एक और टाइगर अटैक हुआ है, जिसमें कि इस बार एक महिला की जान गई है, जिनकी उम्र 45 से 50 वर्ष बताई जा रही है और नाम उनका दुर्गा देवी बताया जा रहा है। दोस्तों, जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिली, चलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, जंगल भी आप लोगों को दिखाता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ताकि ये मैक्सिमम रीच पे पहुँच सके और टाइगर टेरिटरी में रहने वाला या जंगलों में घूमने वाले जितने भी लोग हैं वो सब अलर्टनेस का लेवल को मिलकर इतना हाई कर दें कि ह्यूमन और एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को बिल्कुल रोका जा सके। चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। हर हर महादेव। दोस्तों, जंगल की परिस्थिति में हाई टाइम या हाई अलर्ट जो होता है ना दोस्तों, ये वही समय है। 2 दिन में 2 टाइगर अटैक होना और दोनों में ही खाया जाना। जिन लेडी के बारे में मैं अभी ये बात बता रहा हूं ना आपको, उनकी उम्र दोस्तों 45 से 50 साल बताई जाती है। वो एक विडो लेडी थी, जंगल में गई थी लकड़ियां बीनने के लिए। जैसा कि ईंधन का साधन होता लकड़ियां, तो जंगल के आसपास रहने वाले लोग लकड़ियां बीनने के लिए जंगलों में चले जाते हैं। बहुत सारी लेडीज गई थी, 5-6 गई थी। उन 5-6 के बीच में से टाइगर ने उन्हें पकड़ लिया और 4 किलोमीटर जंगल में अंदर ले गया दोस्तों। और उनका जो हेड है ना, शरीर का हिस्सा काफी हद तक खा लिया था। पूरे 2 घंटे लगे हैं बॉडी रिकवर करने में भी। और अब बताया जाता कम से कम गोलियां चली हैं टाइगर को डराने के लिए, टाइगर को मारने के लिए नहीं, टाइगर को डराने के लिए, बॉडी रिकवर करने के लिए कम से कम 50 गोली बता रहे कि 30-40 के आसपास गोलियां चली होंगी वहाँ। सबका अलग अंदाजा है क्योंकि किसी ने देखा नहीं, लेकिन जो न्यूज़ में पब्लिश हुआ है, जो बाहर बात आई है कि 50 गोलियां तक चली हैं। चलिए दोस्तों, क्या हुआ इस परिस्थिति में, क्या उस दिन की परिस्थिति, अभी चलते हुए बात करते हैं। दोस्तों, जैसा कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में अलग अलग जोन्स बने हुए हैं, ढेला जोन, डिकाला जोन, बिजरानी जोन, और अलग अलग गेट्स भी बने हुए हैं, जैसे कि धनगढ़ी गेट, आमडंडा गेट, इस तरह के गेट्स। तो ये जो बात है ना, ये ढेला गेट के आसपास की है, ढेला जोन की बात है। ये सावलदे करके एक गांव पड़ता है, और ढेला गेट पे ना अभी कुछ दिन पहले बहुत ज़्यादा आक्रोश भी देखा गया था लोगों में। बहुत ही, जिसे कहते हैं ना, धरना प्रदर्शन वगैरह भी हुए थे, क्योंकि गाँव वालों की मांग थी या तो हमारी सुरक्षा की जाए, कि या तो हम गाँव वालों की सुरक्षा की जाए, अदरवाइज ये जो गेट है इस गेट को बंद कर दिया जाए, जो सफारी गेट है, फिर हम चाहे कैसे भी मैनेज करें। तो दोस्तों, बहुत ही आक्रोश का माहौल ऑब्वियसली वहां पहले से बना हुआ था। और जिस बात का डर था हमें भी, गांव वालों को भी, और हर किसी को भी, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को भी, वही हुआ। गांव वालों को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने वैसे मना किया हुआ है कि जंगलों में आपको नहीं जाना, लेकिन गांव वाले कहते हैं कि हमारी मजबूरी है, हमारी गरीबी है, ईंधन के लिए हमें लकड़ी बीनने के लिए जंगल में जाना पड़ेगा, आसपास के क्षेत्रों में जाना पड़ेगा, जंगल का जो बाहर वाली लाइनिंग है उस तक जाना पड़ेगा। तो दोस्तों, वही हुआ। वो कल शाम 4 से 6 महिलाओं के साथ गांव की ही गई थी वो बीनने के लिए, लकड़ियां बीनने के लिए। वहीं टाइगर बैठा हुआ था दोस्तों, घात लगा के ये वर्ड में यूज कर रहा हूं, ये गांव की अदर महिलाओं ने बताई है कि वहां टाइगर पहले से घात लगा के बैठा था, और हम सब में से उसी को उसने पकड़ा, और पकड़ने के बाद वो अंदर लेके चला गया, मतलब जंगल में लेके चला गया, जंगल में 4 किलोमीटर लेके चला गया। फिर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीम ने उसे ढूंढना शुरू किया। जैसे कि शाम हो चली थी तो शाम में ही उसे ढूंढने की शुरुआत की गई। जब उसे ढूंढा गया तो वो जंगल के 4 किलोमीटर अंदर उनकी बॉडी मिली, लेकिन टाइगर भी साथ में ही था, जिसकी वजह से दोस्तों उस टाइगर को वहां से हटाने में, और वो बॉडी खा रहा था उनके हेड का ऊपर का पार्ट, जैसे मैंने भी बताया
कि हेड के आसपास का जो पार्ट है, गर्दन का पार्ट, हेड का पार्ट, टाइगर ने काफी हद तक खा भी लिया था और वो बैठ के खा रहा था। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने फायरिंग करी, मतलब उसे डराने के लिए। ये समझ लीजिए दोस्तों, घंटों लग गए, घंटों। जब बहुत सारे घंटे और आवर्स गुजर गए, तब जाके वो टाइगर ने वहां से मूवमेंट करी, उस एरिया से मूवमेंट करी, उनकी बॉडी को रिकवर किया गया। जब हुक्का वगैरह सब कुछ लगा होगा बहुत हाई लेवल पे, जब उनकी बॉडी रिकवर हुई तो देखा गया कि हाँ, उनकी बॉडी को खाया भी गया है। दोस्तों गांव में फिर वही आक्रोश पैदा हुआ, फिर वो धरना प्रदर्शन की तरफ चीजें गई। बॉडी को उनकी पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया था कल रात को ही। दोस्तों ढेला जो जोन है ना, यहाँ पे किसी भी समय, इस टाइम पे मैं अपने एक्सपीरियंस से, अपनी नॉलेज से बता रहा हूँ ये बात, जो मैंने जंगलों में रह के देखा है, वहां पे किसी भी समय धरना प्रदर्शन हो सकता है, रोड्स को ब्लॉक किया जा सकता है, जिसकी वजह से वहां की तरफ मैं वहां नहीं गया, क्योंकि वहां फंसना हो सकता है, फंस सकता है बंदा वहां। अगर वहां फंस गए तो मतलब बहुत घंटे लग सकते हैं, वहां आवर्स लग सकते हैं वहां भी। और पब्लिक का आक्रोश भी वहां पे टूटेगा, क्योंकि वहां तो ऑलरेडी पहले से ही इतनी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो रखी थी। लेकिन ये चीज दोस्तों डराने वाली है कि 2 दिन में 2 टाइगर अटैक जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में हो चुके हैं और दोनों में ही बॉडी खाई गई है। और ये जो लेडी गुजरी हैं, ये लेडी दोस्तों विडो भी बताई जाती हैं। इनके हस्बैंड का ना कुछ ही दिन पहले अभी डेथ भी हुई थी, ऐसा भी बताया जाता है कि इनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी, तो ये अकेली मैनेज कर रही थी। इनकी एक डॉटर है, वो डॉटर कहीं और रहती हैं, वो कहीं और सेटल हैं, लेकिन ये अकेली रहती थी गांव में। दोस्तों 2 दिन में 2 टाइगर अटैक हुए, ये तो अलार्मिंग सिचुएशन है ही है। लेकिन अराउंड 30 से 40 लोग तो, जब से मैं देख रहा हूं, टाइगर अटैक्स में मरने वाले की जो संख्या है ना, इस जिम कॉर्बेट रीजन में भी, मैं तो पीलीभीत टाइगर रिजर्व का बताता ही रहता हूं आपको कि पीलीभीत टाइगर रिजर्व में तो बहुत ज्यादा है ही है, लेकिन इस जोन में भी दोस्तों कम नहीं है। ये 1 महीने के अंदर और पूरे उत्तराखंड ही इस टाइम पूरा टाइगर के टेरर में है। दोस्तों मैं आपको बताऊं, उत्तराखंड का कोई जोन ऐसा नहीं है जहां पे टाइगर ना हो और वो खतरा ना बढ़ा रहा हो वहां। मतलब जब तेंदुए होते थे जिस टाइम पे, उस टाइम पे तो लोग इतना डरते भी नहीं थे, लेकिन अब जब से ये रिपोर्ट पब्लिश हुई है ना कि उत्तराखंड के हर जोन में, ऊंचे से ऊंचे एरिया में भी इस टाइम पे टाइगर है, तो ये तो दोस्तों एक बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है। इसके लिए ये जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ये वाली जो बात है ना, ये कहीं ना कहीं बिल्कुल सही है कि जंगल में नहीं जाना। लेकिन अगर आप दूसरे एंड पे देखेंगे गांव वालों की बात, कि उन्हें जंगल में जाना पड़ेगा अगर उन्हें वहां रहना है या अपनी जीवन शैली को उस तरह से बिताना है जिस तरह से वो जीते आए। क्योंकि टाइगर्स का जो नंबर है वो पहले भी था, ऐसा नहीं है कि टाइगर्स कभी थे नहीं इंडिया में, लेकिन इतना नहीं था जितना अब है। अब टाइगर उन गांवों में आते हैं जिन गांवों में कभी आए नहीं, उन लोकेशंस पे आते हैं जिन लोकेशंस पे कभी टाइगर देखा नहीं गया। जैसे ये जो ढेला जोन है, वैसे तो ये पूरा खतरनाक जोन है, लेकिन जिस नाले के आसपास ये जो लकड़ी बीनने का ये काम कर रहे थे ना अपने गांव के पास, उस वहां तो ये रेगुलर जाते थे। लेकिन अब जिसे कहते हैं ना समय था कि वो उस टाइम पे वहां घात लगा के बैठा हुआ था, वो तलाश तो किसी जानवर की कर रहा होगा, लेकिन इंसान को भी वो छोड़ता नहीं। मैंने आपको बताया कि जब उसके क्लोज दायरे में, टाइगर के क्लोज दायरे में अगर कोई आ गया, अटैकिंग जोन में कोई आ गया, फिर उसे वो नहीं छोड़ेगा। अगर वो नंगे पैर है, मतलब नंगे पैर इन द सेंस कि अपने पैरों पे खड़ा है या बाइक पे है, मतलब पैदल है, अगर गाड़ी वगैरह में है तो फिर तो टाइगर थोड़ा सा पीछे हटता है, गाड़ी से तो डरता है टाइगर, ये देखा गया है। इतनी जल्दी गाड़ी पे अटैक नहीं करता वो, कार वगैरह पे, अगर उसे इरिटेट ना किया जाए। और इरिटेट से दोस्तों एक बात और भी है कि जंगल में जैसे हम लोग आते हैं, जंगल में घूमते हैं, वो बहुत अच्छी बात है, जंगल को एक्सप्लोर करना ही चाहिए, वाइल्ड लाइफ को एक्सप्लोर करना ही चाहिए। लेकिन दोस्तों इस बात का भी खास ख्याल रखें कि जंगल के नियम जिम कॉर्बेट की तरफ बहुत ज्यादा बदल गए हैं। इस टाइम पे सख्ती का माहौल है, तो जो टॉर्च वगैरह का यूसेज होता था और एनिमल को ट्रैक करने का जो माहौल होता था, वो दोस्तों माहौल इस टाइम बिल्कुल भी नहीं है। ये मैं इसलिए इन्फॉर्म कर रहा हूं कि कहीं आप रोड पे चल रहे हैं, अब सामने से अभी हम रोड पे चल रहे हैं, पूरी टाइगर टेरिटरी, सामने टाइगर गुजर जाए, हम उसे देख सकते हैं, उसकी वीडियो शूट कर सकते हैं, कहीं बैठा हो दिख रहा है तब भी, लेकिन हम उसे ऐसे ट्रैक नहीं कर सकते, ढूंढ नहीं सकते उसे कि यहीं नहीं हम उसके पीछे चल पड़े या उसके पीछे गाड़ी लेके चल पड़े, ये सब कुछ। क्योंकि दोस्तों इस पे बहुत तगड़ा जुर्माना चल रहा है जिम कॉर्बेट में, स्पेशली जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के एरिया में बहुत ज्यादा सख्ती है इस चीजों को लेके,
ताकि आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग जैसे वाइल्ड लाइफ एक्सप्लोरर्स भी बहुत सारे मेरे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, तो किसी का हार्म ना हो, मतलब चीज़ें ना एनिमल का हार्म हो ना आप लोगों का हार्म हो दोस्तों। क्योंकि एनिमल भी जब इरिटेट होता है ना, जब एनिमल इरिटेट होता है तो उसकी जो मानसिक स्थिति है ना दोस्तों, वो लॉन्गर रन के लिए बदलती है। हमारे साथ क्या है कि हम थोड़ा सा गुस्सा हुआ फिर थोड़ा शांत हो गए, ऐसा एकदम से शांत हो गए, लेकिन हमारी तरह उसकी सोच नहीं है। वो अगर आज किसी चीज़ से गुस्सा है तो उसमें गुस्सा रहेगा ही रहेगा, कई दिन तक गुस्सा रहेगा, जब तक वो नॉर्मल नहीं होगा। काफ़ी समय लग जाता है एनिमल को नॉर्मल हो जाने में, बहुत समय लगता है एनिमल को किसी चीज़ को भूलने में, क्योंकि उनकी लाइफ बहुत छोटी टाइप की होती है, छोटी सी होती है। तो दोस्तों जो एनिमल ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट है, इसको कम करने में हम सबका भी रोल है कि मतलब अवेयरनेस बढ़ाएं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ताकि ये चीज़ हमें समझनी पड़ेगी। क्योंकि टाइगर अपना रास्ता नहीं बदलता, रास्ता तो गांव वालों को ही बदलना पड़ेगा, लास्ट रिजोर्ट वही होगा। और सरकारें भी मजबूर हैं, हमें ये बात भी समझनी चाहिए कि जान तो गांव वालों की जा रही है। सरकार के जो ऑफिशियल्स हैं वो भी एक तरह से मजबूर हैं, वो भी कभी नहीं चाहेंगे कि किसी की जान जाए। इतना बुरा कोई नहीं होता दोस्तों, लेकिन वो मजबूर ये है कि उनके पास इतने रिसोर्सेज भी तो होने चाहिए कि पूरा का पूरा गांव उठा के बाहर मूव कर दिया जाए, फिर सबको जमीनें दे दी जाएं, फिर सबको व्यवसाय दे दिया जाए। दोस्तों इस चीज़ में अगर अपनी जान बचानी है तो गांव वालों को अपनी जान की रक्षा स्वयं ही करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी हमारा इंडिया डेवलप्ड देश नहीं है, डेवलपिंग है। तो ये बात भी हमें समझनी पड़ेगी कि अदरवाइज हम इन डिस्प्यूट्स में लगते रहेंगे कि अब सरकार बचाएगी, सरकार करेगी, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट करेगा, और जाने इस तरह जाती रहेंगी। तो जीवन शैली गांव वालों को बदलना बहुत ज़रूरी है। जंगलों में जाना तो नेक्स्ट टू डेथ ही मानो आप। आज के टाइम का जिस तरह का माहौल है ना, उत्तराखंड टाइगर टेरर का जो माहौल चल रहा है इस टाइम, जो एक बहुत बड़ी आने वाले समय में बहुत बड़ी इंटरनेशनली ये चीज़ फेमस होने वाली है, देखिएगा आप। क्योंकि जिस स्पीड से जाने जा रही है ना अब पिछले 1-2 साल से, अब तो मैंने ये देखा जैसे ये एनिमल जा रहे हैं, एनिमल्स को तो अटैक करते ही करते हैं वो टाइगर्स, लेकिन इंसान को भी नहीं छोड़ते। मतलब जैसे अभी टाइगर यहाँ हो भूखा हो तो इनमें से किसी को कर लेगा अटैक, लेकिन इंसान भी इसी तरह चल रहे हो ना अगर जंगल में, तो फिर अगर वो भूखा है तो इंसान को भी फिर समझता नहीं, वो शिकारी दिखता उसे इंसान में। ये चीज़ तो दोस्तों मेरे को वाइल्ड लाइफ एक्सप्लोर करते 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 इतनी चीज़ तो समझ आ ही गई है। दोस्तों जैसा कि हम इस टाइम बात कर रहे हैं ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट की, तो जैसे मैं टाइगर टेरिटरीज में ही घूमता हूँ, टाइगर टेरिटरीज में एक्सप्लोर करता हूँ, वहीं दिन रात अपने गुजारता हूँ, तो दोस्तों मैंने एक चीज़ नोटिस भी करी है कि पहले ना गांव वालों को, मतलब जो गांव वालों की जो हैबिट है ना, ज़्यादातर गांव वालों की जो हैबिट है वो तेंदुओं को हैंडल करने की है। मतलब तेंदुओं से उनका सामना होता रहा है, तो तेंदुओं के प्रति जैसे जैसे एक होता ना कि एक अवेयरनेस, उनके मन में जो अवेयरनेस है ना, उसका जो पैटर्न समझते हैं वो बाघ का, वो तेंदुओं को समझते हैं, तेंदुए का। लेकिन जो टाइगर है ना, जैसे देखिए अब ये सामने गधेरा है, ये नीचे गधेरा है, नीचे नदी बह रही है, ठीक है। तो यहाँ का क्या पैटर्न है कि ऊपर की तरफ जैसे ये गाँव है तो यहाँ तो रहेगा लेपर्ड, लेकिन नीचे जो वो गधेरे हैं, वो जो गधेरे के आसपास के गाँव हैं, नीचे की तरफ जो वो गाँव बना हुआ है सामने, वो गधेरे के पास है गाँव, तो वहाँ है टाइगर। ये है यहाँ का पैटर्न। लेकिन जैसे टाइगर को खाना नहीं मिलता, कई बार उसे खाना नहीं मिल रहा, तो वो यहाँ ऊपर की तरफ भी मूव कर जाता है, और जब वो ऊपर की तरफ मूव करता है तो दोस्तों फिर वो सामने होने वाला सिचुएशन बन जाती है। और गांव वालों को जो हैबिट पड़ी हुई है, जैसे मैंने बताया कि उन्हें हैबिट भी है कि थोड़ा सा पहले से इतना खतरा रहा नहीं, तो थोड़ा इधर उधर भी घूमने की हैबिट भी है कि थोड़ा इधर उधर भी घूमते हैं। और प्लस दूसरी बात ये लकड़ी लाना, और फिर कई बार तो जो पिछला टाइगर अटैक था, इससे लास्ट जो टाइगर अटैक था चूकम गाँव वाला, उसमें तो सोच के लिए गए थे वो सुबह। तो ये जो कुछ चीज़ें हैं ना, इन चीज़ों पे गांव वालों को अवेयर करना भी बहुत ज़रूरी है। इसीलिए दोस्तों मैं आपसे अपील करता हूं कि आपको कोई भी मिले ना, जो टाइगर टेरिटरीज में रहता हो, या मतलब जिन्हें आपको लगे कि अवेयरनेस की कमी है, तो आप भी इस अवेयरनेस को स्प्रेड कीजिएगा। हम तो अपने लेवल पे करते ही हैं। बाकी ये जगह ऐसी हैं कि संतुलन में रह के कुदरत की खूबसूरती का एकदम अलग ही लेवल है यहाँ। लेकिन वही वाली बात जो मैं बोलता हूँ ना कि जब तक हम यहाँ घूमते हैं, 2-4 दिन समय बिताते हैं, तब तक तो ठीक है। जो लोग घूमने वाले हैं उनसे दोस्तों एक अपील मेरी एक और भी है कि यहाँ पे गंदगी ना करें, प्लीज़ 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 गंदगी ना करें। अपने साथ एक डस्टबिन लेके चलें, एक पॉली बैग लेके चलें। जो भी आपका गंदगी हो ना वो पॉली बैग में ही डाल के रखें,
क्योंकि उससे भी ना, और उसे फिर किसी प्रॉपर जगह डस्टबिन में डिस्पोज करें, क्योंकि उससे भी ना एनिमल की इरिटेशन बढ़ती है, एनिमल उससे भी इरिटेट होता है। स्पेशली जो टाइगर है ना, उसे अपनी टेरिटरी में बिल्कुल भी गंदगी पसंद नहीं है, बिल्कुल पसंद नहीं करता वो कि मेरी टेरिटरी में कोई गंदगी करे। जब हम यहाँ घूमते फिरते हैं ना 2-4 दिन, हफ्ता, तब यहाँ की दूसरी चीज़ दिखती है हमें। लेकिन जब हम यहाँ गाँवों में जाके रहने लग जाते हैं, यहाँ की गाँवों की कठिनाइयों को समझने की कोशिश करते हैं, तो दोस्तों चैलेंजेस तो अनेक है, अनेक। दोस्तों सभी व्यूअर्स सोच रहे होंगे कि मैं जंगल जंगल पहाड़ पहाड़ ये जा कहाँ रहा हूँ, ये कौन सी रोड है, कौन सा रास्ता है। तो दोस्तों इस रास्ते के बारे में मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि मैंने पर्सनली अपनी लाइफ में जो सबसे ज़्यादा बार टाइगर और लेपर्ड देखा है ना, वो मैंने यहीं देखा है। मैंने यहाँ पे 2 बार टाइगर देखा है और 7 से 8 बार लेपर्ड देखा है। दोस्तों ये जिम कॉर्बेट का ही पार्ट है, जिम कॉर्बेट की ही श्रृंखला है। ये भतरोज खान और भिक्या सेंडवाला जोन है दोस्तों। ये जो नदी नीचे बह रही है ना, जिसको मैं बोल रहा हूँ गदेरा गदेरा, ये वही नदी है जो अपनी ढिकाला जोन के अंदर से गुजरती है। एनिमल्स की दोस्तों, टाइगर्स की, लेपर्ड्स की बहुत ही स्ट्रॉन्ग मूवमेंट रहती है यहाँ, तभी यहाँ ज्यादा दिख भी जाते हैं। जो लोग हमें, हमारी वीडियोस को काफी टाइम से देख रहे होंगे, वो गिरी जी को जरूर जानते होंगे, जो मेरे साथ जंगल में रुक के सीरीज बनाते थे, मतलब हम लोग मिलके। हमारे एक्सपीरियंस बंदे जो यहीं से हैं, 55 प्लस उनकी एज है, उनकी जंगल की नॉलेज भी बहुत ही हेड्स ऑफ टाइप की है, बिल्कुल एकदम प्रैक्टिकल। दोस्तों ये उनका जोन है, मतलब ये उनका एरिया है। साइटिंग के मामले में बहुत हाई रहता है दोस्तों यहाँ हाथ। तो एक बेहतरीन वाली साइटिंग अब बस चैनल पे होने ही वाली है दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ताकि ये वीडियो दूर दूर हर जगह तक पहुंचे, मतलब हर जगह तक पहुंचे, हर जरूरतमंद तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जानी चाहिए कि गांवों में रहने का पैटर्न अब बदलना पड़ेगा। क्योंकि टाइगर तो अपना पैटर्न नहीं बदलेगा, उसको तो नहीं समझाया जा सकता, ट्रेन किया जा सकता, लेकिन गांव वाले तो इंसान हैं, उन्हें समझाया और ट्रेन किया जा सकता है दोस्तों। चलिए दोस्तों, जो भी होता है जंगल से वो मैं नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड करता हूं। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। हर हर महादेव।